हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेट्स एंड रिलेशन का पूरा थ्योरी वाला पार्ट। ठीक है। उसमें हमने बहुत से टाइप के सेट्स को डिस्कस किया था। और जो आज का लेक्चर होने वाला है उसी डिस्कशन पर कुछ सम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो एक बार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। जो कल अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है। देखो यहाँ से एक बार फिर से देख लो। ठीक है। हाँ, यहाँ से हाँ अपन ने डिस्कस किया था सेट्स। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है उनका कलेक्शन होता है। ठीक है, उसको सेट्स बोलते हैं। और यहाँ पर इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन तीन मेथड सीखा था। रोस्टर मेथड, जिसको हम मीन्स यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड, जिसको हम सेट को हम एक वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। ठीक है, तो वो क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड होता है। वेन डायग्राम भी डिस्कस किया था यहाँ पर। ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट मीन्स एन ए, कार्डिनल नंबर जिसको बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट। ठीक है, इज नोन एज नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है। इम्पटी सेट, ठीक है, अगर कोई सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो नॉन इम्पटी सेट होता है। सिंगलटन सेट क्या होता है, अगर कोई भी सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट वन है तो उसको क्या बोलना है, सिंगलटन सेट। फिर फाइनाइट सेट डिस्कस किया था, इनफाइनाइट डिस्कस किया था। ठीक है। अब इसी पे सम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट 5.1। ठीक है। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं, जो वहाँ पर यूज़ होगा यहाँ पर सीधा देखते रहेंगे। ठीक है। चलो फिर देखो, इसमें क्या बोल रखा है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब हमें क्या होता है कि हम उसको सेट के फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पर बताता हूँ, फर्स्ट वाला क्या है, मूवमेंट है, तो यहाँ पर लिखना मूवमेंट लिखो। ठीक है। इसमें टोटल मतलब कितने लेटर हैं रिपीट नहीं करना है, वही सेट हो जाएगा। मीन्स देखो यहाँ पर ए लिखा, ए है ना, ए से रिप्रेजेंट किया। तो ये देखो यही बोल रखा है एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड मोमेंट। ठीक है। तो इसको जितने भी लेटर हैं उसको लिख दो। तो एम लिखा, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। ओ, वी, ई, कॉमा लगाते जाओ। ठीक है। और इसके बाद में एम तो रिपीट हो रहा है, ई भी रिपीट हो रहा है, तो वन टाइम लिखा, एन कर दो, एन टी कर दो, बस यही हो जाएगा। देखो यहाँ से ई दो बार रिपीट हो रहा है और एम भी दो बार रिपीट हो रहा है, तो उसको वन टाइम लिखना है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंट का सेट बन जाएगा। ठीक है। बी वाला देखो यहाँ से, बी वाला क्या बोल रखा है कि एक्स सच दैट इंटीजर, मतलब एक्स क्या है, इंटीजर है। कहाँ से, -3/2 मीन्स एक्स ग्रेटर देन -3/2 लेस देन 9/2। मीन्स एक्स की वैल्यू -3/2 से बड़ा है बट लेस देन 9/2। तो पहले मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ से कि -3/2 मीन्स कितना हो जाएगा, -1.5 हो जाएगा। यस। अगर मैं बात करता हूँ कि 9/2 दैट मीन्स 4.5 होगा, है ना। तो ये बताओ यहाँ से x की वैल्यू लिखना है कि जो x की वैल्यू है वो क्या है कि -3/2 मीन्स -1.5 से बड़ा है बट लेस देन 9/2। तो मुझे ये बताओ, और इंटीजर लिखना है, फ्रैक्शन पॉइंट में नहीं लिखना है, इंटीजर। तो ये बताओ -1.5 से बड़ा क्या होगा, -1 होगा। यस, -1 हो जाएगा। उससे बड़ा 0 हो जाएगा। यस। फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। क्या 5 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं? नहीं। 5 क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पर बोल रहा है जो x की वैल्यू है वो 9/2 से छोटी है। ठीक है, मीन्स 4.5 से छोटा है, लेस देन है। तो अपन को 5 लिखना ही नहीं है। तो यहाँ पर जो ये सेट बनेगा उसी वही क्या हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जितने भी एलिमेंट हैं सब क्या है, इंटीजर है। ठीक है, सब क्या है, इंटीजर है। तो बी वाला भी हो गया, मीन्स सेकेंड। थर्ड वाला देखो यहाँ से, थर्ड वाला क्या बोल रखा है, मीन्स यहाँ पर लिखा है सी और एक्स सच दैट मीन्स एक्स सच दैट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू
टू n प्लस वन एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो c इज इक्वल टू, अब देखो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मीन्स n की जो वैल्यू है, जो यहाँ पर n है उसकी वैल्यू कितना है, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर पुट कर दो। सो ये बताओ जब n की वैल्यू, मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे होता रहेगा, ठीक है। तो जब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से n की वैल्यू 1, सो 2 इंटू वन प्लस वन, 2 1 जा 2 प्लस वन 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2 पुट करोगे 5 मिल गया, देखो 2 2 जा 4 प्लस वन 5, जब 3 पुट करोगे n की वैल्यू तो 2 3 जा 6 प्लस वन 7 हो गया, प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 11 हो जाएगा एंड सो ऑन, ऐसा होता रहेगा, ठीक है। तो ये अपन को सेट के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मैं पूछूं कि सी, जो सी है वो इनफाइनाइट सेट है या फिर फाइनाइट सेट है, बोलो बताओ, सी इनफाइनाइट सेट है या फाइनाइट सेट है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखो और बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर अब यहाँ पर देखो सेकेंड वाला क्या बोल रखा है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर मेथड फॉर्म, ठीक है। सो मतलब ये कौन से फॉर्म में लिखा है, ये इस फॉर्म में लिखा है, मीन्स सेट के फॉर्म में लिखा है, नंबर के फॉर्म में लिखा है, इसको वर्ड के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मतलब जिसका जैसे यहाँ पर वर्ड के फॉर्म में लिखा था, अपन ने इसको सेट के फॉर्म में लिखा, एलिमेंट के फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पर भी एलिमेंट के फॉर्म में लिखा है और इसको हमें सेट के फॉर्म में नोट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है, फर्स्ट वाला 0। अब ये बताओ ये इम्पटी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, इम्पटी सेट की डिफिनेशन क्या होता है, ए सेट हैव नॉट एनी एलिमेंट, ठीक है, मीन्स उसमें एलिमेंट एक भी एलिमेंट नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट बोलते हैं। बट इसमें एक एलिमेंट 0 है तो ये इम्पटी सेट नहीं होगा। तो फिर इसको कैसे लिखना है, इसको लिख सकते हो, ए कर लो फर्स्ट वाला, ए इज इक्वल टू एक्स लिखना है, ठीक है, सच दैट कर लेना एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, एक्स बिलोंग्स होल नंबर, डब्ल्यू से करना, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, 0 क्या होल नंबर है, बट यहाँ पर लिखना बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, देखो हो गया, मीन्स एक्स तो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, तो सिर्फ क्या बचा है, 0 बचा है ना फिर, बिकॉज 0 इज नॉट नेचुरल नंबर, 0 का नेचुरल नंबर नहीं है ना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला आ जाओ, सेकेंड वाला देखो ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हो, 0 लिखा, -1, देखो प्लस -1 है ना, तो एक बार +1 कर दो फिर -1 कर दो, ठीक है। प्लस -2 है तो +2 लिखा, -2 लिखा, प्लस -3 है तो +3 लिखा, -3 लिखा। तो देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेट के फॉर्म में जब लिखोगे सेट को, इसको बी कंसीडर कर लो, बी जब कंसीडर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिखना, मिनिमम कितना है, -3 है, -3 लिखा, फिर -2 लिखा, -1 लिखा, फिर 0 लिखा, ठीक है, ये सेट के फॉर्म में हो गया। और यहाँ से देखो फिर उसके बाद में 1 मिला, 2 मिला एंड 3 मिला, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, बिलोंग्स टू, ऐसे लिख सकते हो, बिलोंग्स टू, कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, इंटीजर, सबसे पहले इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, कहाँ से कहाँ तक, मीन्स एक्स की वैल्यू, ठीक है, -3 भी है, सो -3 से लेके +3 तक का ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो देखो इसको वर्ड के फॉर्म में लिखा, बस हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ से थर्ड वाला कैसे करना है, हाँ यहाँ पे इसको सी कंसीडर कर लो, सी इज इक्वल टू 1/2, 2/5, 3/10 और 4/16 और 5/26, 6/37, 7/15, यहाँ तक का है, ठीक है।
सो देखो एक चीज़ बताओ, एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, सेकंड नंबर से देखो, जो नीचे वाला नंबर है, नीचे वाला नंबर देखो वो क्या है, जो यहाँ पर नीचे वाला नंबर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, जैसे यहाँ पर 5, 10, 16, 26, 36, 50, मतलब एक इसमें रिलेशन दिख रहा है। और रिलेशन क्या है, जैसे 10 के पहले क्या होता है, 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, यस। 5 लिखा, 5 के पहले क्या होता है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, यस। 16, ये 17 है, ये क्या है, 17, 17 देखो, 17 के पहले क्या होता है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, यस। ये क्या है, 26, 26 के पहले क्या है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, यस। 50, 50 के पहले क्या है, 49 परफेक्ट स्क्वायर है, यस। 49, मतलब क्या है, जो नेक्स्ट वाला टर्म है वो एक परफेक्ट स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है, उसमें 1 ऐड किया है, यही तो मिला। जैसे यहाँ पर देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x सच दैट, क्या लिखना है यहाँ पर, x लिख देना है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 पुट किया तो 1 मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1, तो 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1, एक सेकंड देख सकते हो यहाँ पर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो x की वैल्यू 1 पुट किया, नीचे 1 स्क्वायर प्लस 1, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 अपॉन 2। x सेम अगर 2 पुट करोगे सो 2 मिल जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 तो 2 अपॉन 5। 3 पुट करोगे फिर कितना होगा, 3 और 3 का स्क्वायर प्लस 1 तो मीन्स 3/10। तो मतलब ये सीरीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बोलो हाँ मिल रहा है ना, यस। तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिख देना है, तो मतलब x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, देखो 1 2 3 मीन्स यहाँ पर लिखना है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है ना। और यहाँ पर बट x कहाँ से, लेस देन 8, मतलब 8 से कम है, कहाँ तक है, 7 तक का है ना, 7 तक का है, तो यहाँ पर स्टॉप कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। थर्ड वाला, फोर्थ वाला, अब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे, इसमें कौन सा कैसा लिखोगे, ठीक है। चलो फिर अब यहाँ पर देखो, थर्ड वाला, इफ़ a इज इक्वल टू एक्स सच दैट 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। तो देखो सबसे पहले a को सेट के फॉर्म में लिख लो। a कितना दिया है, a यहाँ पर लिखा है x सच दैट 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो दिस इज क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व कर लो, तो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, अब 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 90 हो जाएगा, 90 है ना। अब उसको फैक्टराइज करना है, तो 90 को कैसे दो पार्ट में ब्रेक करना है, मीन्स माइनस 90 होगा, दो पार्ट में ब्रेक करना है, बीच में प्लस आना चाहिए, तो 10 माइनस 9 कर सकते हैं, यस। तो 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन कर लो, 2x कॉमन किया, 3x प्लस 5 मिल जाएगा, और यहाँ से 3 कॉमन कर लो, माइनस 3 कॉमन करोगे, सो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से देखो, यहाँ से 3x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, 3x प्लस 5 कॉमन किया, इधर क्या बचेगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x की दो वैल्यू आएगा, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 5/3 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और सो x इज इक्वल टू 3/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया a के लिए, ठीक है। तो इसको सेट के फॉर्म में से लिख सकते हैं क्या, a इज इक्वल टू माइनस 5/3 एंड 3/2, दिस इज वैल्यू ऑफ a, सेट के फॉर्म में हो गया। सेम b के लिए लिख सकते हैं, b के लिए मतलब कितना है, यहाँ पर लिखा है x सच दैट 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज कर लो साइड में यहाँ पर,
सो 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। -3 × 2 -6 हो जाएगा। -6 को दो पार्ट में ब्रेक करो कि ये माइनस होना चाहिए। सो लिख सकते हैं -2 -3 -2 3 लिख सकते हैं ना, नहीं, -2 -3 लिखोगे ना तो +6 होगा, बट यहाँ पर -6 है तो क्या करना है, 6 लिख सकते हैं ना, मतलब ऐसे कह सकते हैं 6 -6 +1, -6 +1 जब मल्टीप्लाई करोगे तो -6 मिल जाएगा, ऐड करोगे तो फिर -5 मिल जाएगा। सो 2x² माइनस 6x प्लस x और -3 इज इक्वल टू 0। सो 2x कॉमन किया, क्या बचेगा यहाँ से, x -3 बचा, और यहाँ से कॉमन कर लो, क्या कॉमन करना है, 1 कॉमन कर लो। सो x -3 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। सो x -3 दोनों में से फिर से कॉमन कर लिया, x -3 कॉमन किया और यहाँ पर 1 बचेगा, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ से देखो इसको जब 0 के इक्वल करोगे सो x इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा और x इज इक्वल टू -1/2। तो इसको सेट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू क्या, b इज इक्वल टू क्या लिखना है, b इज इक्वल टू -1/2 एंड 3 लिख देना है। ठीक है, c के लिए देखो यहाँ पर c कितना है, यहाँ पर लिखोगे c इज इक्वल टू x सच दैट 2x² माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको भी फैक्टराइज कर लो। ठीक है, इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से, अच्छा इस बार ना -x पुट करना है, -x। ठीक है, देखो वही टर्म्स है तो ये कितना हो जाएगा, -3 × 2 तो -6 हो गया, -2 को ब्रेक कर दो, -3 × 2, -3 × 2 कितना हो जाएगा, -6 और ऐड करोगे तो -1 मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर लिख सकते हो मीन्स 2x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यस, तो यहाँ से देखो x कॉमन कर लो, ओनली x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 2x माइनस 3 और यहाँ से 1 कॉमन कर लो तो क्या मिल जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसके आगे देखो 2x माइनस 3 फिर से कॉमन है, 2x माइनस 3 कॉमन किया और क्या बचेगा x + 1 इज इक्वल टू 0। सो इसको जब 0 के इक्वल करेंगे सो x इज इक्वल टू 3/2 मिल जाएगा और x इज इक्वल टू -1। तो सेट के फॉर्म में कैसे होगा, सेट के फॉर्म में हो जाएगा -1 3/2 मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज C। अब फर्स्ट पे आ जाओ, फर्स्ट वाला क्या बोल रखा है कि A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, यूनियन C, तो सबको कंबाइन के फॉर्म में लिखना है। कंबाइन के फॉर्म में कैसा हो जाएगा, कंबाइन के फॉर्म में यही तो होगा, सबको एक साथ में कंबाइन कर दो। तो पहला -5/2 लिखोगे, -5/2। ठीक है, फिर उसके बाद में और कहीं पर माइनस है, -1 लिखो, फिर -1 लिखा कॉमा -1। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा, देखो 3/2 दो बार तो एक बार लिखना है। इसके बाद में क्या लिखना है, -1 लिखा, फिर 1/2 लिख दो, 1/2 भी है ना, 1/2 और फिर 3/2 और फिर 3 लिख देना। ठीक है, 3/2, तो यही क्या हो गया आपका सेट हो गया। कौन सा सेट, A यूनियन B यूनियन C मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला यूनियन मतलब क्या होता है, कंबाइन के फॉर्म में होता है ना, कंबाइन के फॉर्म में। इसके बाद में यहाँ पर देखो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने बताया था कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर A लिखोगे इंटरसेक्शन, और ये बताओ B और C में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, B और C में कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं है ना, तो ये क्या होगा, ये इम्पटी सेट होगा ना, फिर तो ये क्या मिलेगा, इम्पटी सेट। ठीक है, और मुझे ये बताओ अगर A इंटरसेक्शन इम्पटी सेट है, A इंटरसेक्शन इम्पटी सेट है तो क्या मिलता है,
देखो अपन का प्रॉपर्टी पता होगा अगर याद होगा, देखो इधर से ए इंटरसेक्शन इम्पटी सेट, ठीक है, क्या मिलता है, इम्पटी सेट मिलता है, ये वाला प्रॉपर्टी देखो यहाँ से, इम्पटी सेट इंटरसेक्शन इम्पटी सेट, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इम्पटी सेट मीन्स 5 मिलेगा, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख लिख देना है, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं होगा ना फिर तो, ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर अब यहाँ पर देखो फोर्थ वाला सम क्या बोल रखा है कि इफ़ ए बी सी आर द सेट फॉर द लेटेस्ट इन द वर्ड कॉलेज मैरिज एंड लगेज, ठीक है, रिस्पेक्टिव, देन वेरीफाई दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ओके। तो फाइंड आउट करना है, तो देखो पहले ए बोल रखा है, ए क्या है, सेट फॉर लेटेस्ट वर्ड कॉलेज, मतलब यहाँ पे जो कॉलेज है उसका क्या है, सेट है, ठीक है। तो ये बताओ इसका सेट फॉर्म कैसे होगा, तो यहाँ पे लिखोगे सी ओ एल, दो बार है तो एल को एक बार लिखना है, फिर ई एंड जी, ये हो जाएगा, ई दो बार है तो वन टाइम लिखना है, दिस इज ए। बी के लिए देखो, बी क्या है, बी कौन सा है, मैरिज, तो यहाँ पर क्या लिखना है, एम ए आर आई, ई एक बार हो चुका है, सिर्फ जी लिख देना है, और ई भी लिख देना है, ठीक है। तो ये बी का सेट मिल गया, और सी क्या है, सी कौन सा, लगेज, तो यहाँ पर क्या लिखोगे सेट के फॉर्म में, एल यू जी ए एंड ई, यही तो है, एल यू जी दो तीन बार रिपीट हो रहा है, तो हमको कितनी बार, ओनली वन टाइम लिखना है, और ए और फिर ई, तो सी मिल गया, दिस इज सेट ऑफ सी, ओके। चलो फिर अब देखो यहाँ पर बी यूनियन सी निकाल लो, बी यूनियन सी, देखो यहाँ पर अगर बी यूनियन सी निकालोगे तो बी यूनियन सी को कंबाइन कर दो, मतलब जितनी भी लेटर्स हैं सबको कंबाइन करना है, ठीक है। कंबाइन करोगे तो एल से स्टार्ट कर दो, या एम से लिखो, एम, पहले इसके लिख लो, ठीक है, एम, एम लिखा, ए लिखा, आर लिखा, आई लिखा, जी एंड ई। अब इसके बाद में देखो लगेज वाला एल लिखोगे, एल क्योंकि एम में नहीं है ना, ओनली वन टाइम लिखना है, तो एल लिखा, यू भी नहीं है तो यू भी लिख सकते हैं, यस यू भी लिखा, जी है तो जी नहीं लिखना है, ए भी है, यस, और ई भी है, तो यहीं पे स्टॉप कर दो, ठीक है। देखो लगेज में बाकी मिल गया है सब, देखो दोनों का कंबाइन लिखना है, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, ओनली वन टाइम लिखो दोनों को मिक्स करके, ठीक है, यस। अब बी यूनियन सी मिल गया, अब इस ए में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर लिखोगे ए माइनस, अब सीधा एल एच एस लिखोगे, एल एच एस ए, और यहाँ पर मिल जाएगा बी यूनियन सी, ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू यहाँ पर देखो, ए की वैल्यू कितना है, सी ओ, उसको लिख दो, सी ओ एल ई जी, माइनस बी यूनियन सी की वैल्यू कितना है, ये टर्म, एम ए आर आई जी ई एल यू। अब देखो माइनस में कैसे करते हैं, मतलब देखो माइनस में जो दोनों में कॉमन दे रहा है उसको पहले एलिमिनेट कर दो, तो देखो यहाँ से एल को दिख रहा है, यहाँ से एल को एलिमिनेट कर दो, ई भी दिख रहा है, ई को भी एलिमिनेट कर दो, जी भी दिख रहा है, जी को भी एलिमिनेट कर दो, और ओ सी ओ नहीं दिख रहा है ना, तो देखो मैंने ये बताया था माइनस में कि जो दोनों में कॉमन दिखेगा उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। उसके बाद में जिसमें से माइनस हो रहा है, मीन्स ए में से माइनस हो रहा है, तो ए के जितने भी एलिमेंट बचे हैं सिर्फ उसको लिखना है, बी को भूल जाओ, मीन्स यहाँ पर क्या बचा है, सी बचा है और ओ बचा है, बस दिस इज क्या मिल गया, ए माइनस बी यूनियन सी, ठीक है। ये माइनस की प्रॉपर्टी थी जो अपन ने कल डिस्कस किया था, तो कल वाला लेक्चर देख सकते हो अगर माइनस वाला समझ में ना आया हो, बट यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर माइनस करना है जो दोनों में कॉमन हो रहा है उसको कट कर दो, या और जो ए का बचा है मीन्स जिसमें से माइनस हो रहा है उसके एलिमेंट को यहाँ पर नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो एल एच एस कितना गया, सी कॉमा ओ मिल गया सेट, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर
ए माइनस बी और यहाँ पर ए माइनस सी बताना है, आर एच एस ए माइनस बी। तो सबसे पहले ए माइनस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए माइनस बी। अब देखो ए माइनस कितना, ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है सी ओ एल ई जी है, माइनस बी की वैल्यू कितना है, बी इज एम ए आर आई जी ई। तो ये बताओ दोनों में कॉमन कौन कौन सा दिख रहा है, सीधा बताओ। बोलोगे सर जी दिख रहा है और ई दिख रहा है, तो उसको हटा दो, हटा दिया। और कोई कॉमन दिखा, नहीं दिखा। और ए का एलिमेंट कितना बचा है, सी ओ एल बचा है, तो क्या लिखना है यहाँ पर, सी ओ एल। दिस इज ए माइनस बी मिल गया, ठीक है। इसके बाद में ए माइनस सी भी बताना है, तो ए माइनस सी भी निकाल लो, ए माइनस सी। ए की वैल्यू फिर से वही लिखोगे, सी कॉमा ओ एल ई जी, माइनस सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू है आपका एल यू जी ए एंड ई, ए माइनस सी। अब देखो जो दोनों में कॉमन दिख रहा है जी और ई, जी कॉमन दिख रहा है, जी ई को कट किया, ठीक है। और एल भी दिख रहा है, एल को भी हटा दिया, ठीक है, एल को भी हटा दिया, ठीक है, एल को भी हमने हटा दिया और यू नहीं बचा, तो यहाँ पर लिख दो। अब ये बताओ ए माइनस सी, ए में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक के कितने एलिमेंट बचे हैं, सी ओ, सिर्फ सी ओ बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर आर एच एस में देखो क्या बताना है, आर एच एस में ये बताना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो पुट कर दो, ए माइनस बी की वैल्यू कितना आया था, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी कॉमा ओ, यहाँ पर लिखोगे सी कॉमा ओ, सेट सी कॉमा ओ इंटरसेक्शन ए माइनस सी की वैल्यू कितना आया, सी कॉमा ओ, ये भी सी कॉमा ओ आया, सी कॉमा ओ, ठीक है। अब ये बताओ दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, देखो यूनियन मतलब कंबाइन के फॉर्म में लिखना है, और इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो दोनों में देखो ए माइनस बी में भी सी ओ दिख रहा है और ए माइनस सी में भी सी ओ दिख रहा है, तो ये क्या लिख देना है, दोनों में कॉमन क्या है, सी ओ है, ठीक है, इज इक्वल टू एल एच एस। ये तो प्रूफ हो गया, मीन्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो यहाँ पे लिखोगे हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, वेरीफाइड। तो ये तो वेरीफाई करना था भैया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाला सम देखो, फिफ्थ वाला सम, ठीक है। इसमें भी देखो सब प्रॉपर्टी यूज़ करना है और इसकी वैल्यू बताना है। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड सी इज इक्वल टू 4 5 6 7 8, एक्स इज इक्वल टू, एक्स मीन्स क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का है, ठीक है। देन वेरीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला कैसे करना है, यहाँ पर फर्स्ट वाला मीन्स ए, पहले बी यूनियन सी निकालो, पहले बी यूनियन सी निकालोगे, तो ये बताओ बी इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे। अब ये बताओ बी इंटरसेक्शन हो, बी वाला टर्म देखो, बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, दोनों इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन मिलता है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो। तो ये बताओ बी और सी में कॉमन क्या दिख रहा है, तो बोलोगे सर 3 नहीं है, 4 भी है, 4 5 6 4 5 6 मतलब 4 5 6 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो ही लिख दो 4 5 6 लिखा, ठीक है। अब इसके बाद में ए के साथ में यूनियन ले लो, ठीक है, ए के साथ में यूनियन, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, इंटरसेक्शन। तो ये बताओ ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है 1 2 3 4, फिर यूनियन लिखा, क्या हो जाएगा 4 5 6 4 5 6, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितना है 4 5 6 लिख दिया, ठीक है। अब यूनियन मतलब क्या होता है, कंबाइन के फॉर्म में लिख दो, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, दिस इज ये मिल गया, मीन्स यहाँ पर क्या मिल गया, ए यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी, दिस मीन्स LHS। LHS की वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब RHS निकाल लो, मतलब ये वैल्यू। तो यहाँ पर देखो A यूनियन B हमें चाहिए ना, A यूनियन B। तो ये बताओ, अगर हम निकालेंगे A यूनियन B, A के एलिमेंट लिखो, A के एलिमेंट कितना है 1 2 3 4, यूनियन B के एलिमेंट कितना है 3 4 5 6। अब कंबाइन फॉर्म में लिखोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। कंबाइन के फॉर्म में लिखा 1 से लेके 6 तक का है, ठीक है। और A यूनियन C जब निकालोगे, A यूनियन C, A यूनियन C, A की वैल्यू कितना है 1 2 3 4 है, और यूनियन C की वैल्यू कितना है, C इज़ 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये बताओ, जब सबको कंबाइन के फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यहाँ पर दोनों में है ना 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखा, उसके बाद में 4 यहाँ पर भी है तो 4 को एक टाइम लिखो, 1 टाइम, 5 6 7 8, 5 6 7 8, तो ये मिल गया। अब इसके बाद में RHS निकालो, क्या होगा RHS क्या है, A यूनियन B इंटरसेक्शन विथ A यूनियन C, ठीक है। सो ये बताओ, इसकी वैल्यू अपन ने निकाला, A यूनियन B की वैल्यू कितना है 1 2 6, मीन्स यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 मिल जाएगा। फिर इंटरसेक्शन लेना है विद द A यूनियन C, इसकी वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब ये बताओ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन कितना है, दोनों में कॉमन देखो 1 2 3 4 5 6 कितना है 1 2 3 4 5 6 तक का है। तो यहाँ पर क्या लिख देना है, सेट 1 2 3 4 5 6, यही तो है। और यही वैल्यू किसकी आई है, दिस इज आल्सो इक्वल टू, यही तो है, मीन्स A यूनियन B इंटरसेक्शन C, यही तो आया किसकी वैल्यू, मीन्स A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो यहाँ पर देखो दोनों की वैल्यू सेम आया, तो यहाँ पर हैंस ये वेरीफाई हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं। सेकेंड वाला आपके लिए होमवर्क है, सेम इसी मेथड से करना है, साइन देखना है यूनियन है या फिर इंटरसेक्शन है, ठीक है। चलो फिर सेकेंड वाला होमवर्क रहेगा। हाँ अब देखो यहाँ पर थर्ड वाला है, थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड। अच्छा ये अगर याद होगा तो ये तो फार्मूला था, कौन सा फार्मूला, डी मॉर्गन लॉ, यही तो था जो अपन ने कल प्रूफ भी किया, प्रूफ नहीं किया था, उसमें वेरीफाई भी किया था, ठीक है। सो देखो यहाँ से क्या होता है कि जैसे देखो ए की वैल्यू कितना था, ए की वैल्यू एक बार लिखोगे, ए की वैल्यू था 1 2 3 4, एंड बी कितना था, देखो 1 2 3 4, और बी कितना है 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये बार बार यूज़ होता रहेगा 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद में देखो क्या है 4 5 6 8, 4 5 6 8, दैट इज सी 4 5 6 8, 4 5 6 8, यही है ना, 4 5 6 7 8, 6 7 8 भी है, 8 भी कर लो। और x की वैल्यू कितना है, x इज आल्सो इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये बताओ यहाँ पर A यूनियन B, A यूनियन B कितना आया था, अब इसके पीछे निकाल चुके हैं हम। A यूनियन B निकाला था कि नहीं निकाला अभी तक, A यूनियन B ये आया ना 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिख दो A यूनियन B का मतलब कितना हो जाएगा, A यूनियन B, A यूनियन B का मतलब क्या है, यहाँ पर आया है 1 2 3 4 5 6 मिल गया। अब उसका कॉम्प्लीमेंट
मीन्स डैश क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है मीन्स कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बताओ। देखो यहाँ पर जब ये निकालोगे ना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, मीन्स जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करना होता है क्या, ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो लास्ट वाले लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट में अपन ने सीखा था, अगर याद होगा तो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, हाँ ये सीखा था ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, यहाँ पर निकाला था कि जो अगर हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल सेट में से वो सेट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सेम वहाँ वहाँ पर भी वही यूज़ होगा। ठीक है, हाँ हाँ, इसके बाद में से देखो x क्या यूनिवर्सल सेट है, इसमें से a यूनियन b सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पर x मतलब कितना लिखोगे, 1 2 3 10 तक का है ना, माइनस a यूनियन b कितना आया, 1 2 3 4 5 एंड 6 आया है। ठीक है, सो देखो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 2 6 इसमें रहेगा x वाले टर्म में, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा सब, तो x में बचेगा कितना, तो 7 से बचेगा ना, 7 8 9 10। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिल गया, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी मिल गया। ओके, अच्छा इसमें एक चीज़ नोट कर लेना, जो इसमें प्रूफ करना है ना, यहाँ पर ये होल नहीं है, इस बी का है, जो यहाँ पर ये लिखा नहीं है बी का कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स आपको ये बताना है आरचेस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ऐसा बताना है ये वाला। तो चलो ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। सो ये बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स कितना हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा आपको, यूनिवर्सल सेट ए है, ए में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बताओ एक्स मतलब कितना, 1 से लेके 10 तक का है, और ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है यहाँ पर 1 2 3 4 है। तो देखो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना 1 2 3 4, ये तो कैंसिल आउट होगा 4 तक का, तो क्या बचेगा 5 6 7 8 9 10 बच जाएगा। एक बार फिर से देखो कि जब x में से a को सब्ट्रैक्ट करना है तो जो कॉमन एलिमेंट है x का वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा विद द a। ठीक है, a 1 2 3 4 कैंसिल आउट हो गया, x का बचेगा कितना, x में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो x का कितना बचेगा 5 6 7 8 9 10। तो वी कैन राइट दिस 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, सिमिलरली वी कैन फाइंड दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ b इज आल्सो इक्वल टू x माइनस बी। सो x देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन ये दिख रहा है आपका 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 मीन्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 1 2, यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 7 8 9 10, यहाँ पर हो गया 7 8 9 10 मिल गया। ठीक है, 1 2 7 8 9 10। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर लिखोगे सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, अब ये बताओ a मीन्स कितना है, a मीन्स 5, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a मीन्स 5 6 7 8 9 एंड 10 है, इंटरसेक्शन कितना 1 2 1 2 7 8 9 10। अब ये बताओ इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है 5 6 तो नहीं है, 7 दिखा 7 लिखा, 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10, ये सेट आ गया। तो देखो यहाँ से दिस इज आल्सो इक्वल टू 7 8 9 10, ये किसके इक्वल है, दिस इज आल्सो इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि सो कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज आल्सो इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी।
तो यहाँ से ये वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकेंड वाला सम राइट है। इसको आप प्रूफ करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे कितना हो जाएगा। ठीक है, ये वेरीफाई करना है, प्रूफ नहीं करना है, तो वेरीफाई कर लेना है सेकेंड। ठीक है, चलो फिर हाँ, अब ये देखते हैं यहाँ पर फिफ्थ वाला प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले यहाँ से निकाल लोगे ना, यहाँ से देखो ये निकाल लो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकाला। ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी में 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 5 6 ओनली 3 4 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखना है 3 4 लिख देना ओनली। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन दिखेगा, यहाँ पर कॉमन लिखा। ठीक है, 3 4 मिल गया। ओके, इसके बाद में इसकी वैल्यू क्या होता है, देखो अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर कहीं पर ऐसा दिखा ए इंटरसेक्शन बी डैश दिस इज आल्सो इक्वल टू ए माइनस बी। याद है यहाँ पर देखो, जब हमने डिफरेंस सीखा था, डिफरेंस वाला टर्म सीखा था, तो वहाँ पर आपको अगर पता होगा तो यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंस। हाँ, यहाँ पर देखो यही था ना, ए इंटरसेक्शन बी डैश दैट मीन्स ए माइनस बी। अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी होगा सो वी कैन राइट दिस बी माइनस ए। ठीक है, ये याद कर लो, इसको ये यूज़ होता रहेगा। हाँ, ए माइनस बी। अब ये बताओ ए की वैल्यू कितना है 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर क्या लिखना 1 2 3 4 लिख दिया, माइनस बी कितना है 3 4 5 6 लिख दिया। दोनों में कॉमन क्या है 3 4, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस करोगे, तो फिर ए का कितना बचेगा, मतलब फर्स्ट वाले का कितना बचेगा 1 2 बचा ना, तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिख देना 1 2। इसको नहीं लिखना 5 6 को नहीं लिखना, जो 1 में बचेगा 1 2। तो यहाँ पर क्या मिल गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में यहाँ पर ये फाइंड आउट कर लो, मीन्स क्या ये हो जाएगा आपका RHS नोट करोगे, RHS ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। सो ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आया है 3,4। सो यहाँ पर लिखना है 3,4 यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स कितना है 1,2 1,2। अब ये बताओ जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे मीन्स कॉम्बिनेशन, ये यूनियन का मतलब क्या है, जब इसको कंबाइन करके लिखोगे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू ए। वही तो है, ए की वैल्यू 1 2 3 4, तो यहाँ पर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सो यहाँ पर लिखोगे सो ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ रहा है ए आ रहा है, तो इसको लिख सकते हो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर वेरीफाइड हो गया फर्स्ट वाला, अंडरस्टैंड, फर्स्ट वाला वेरीफाई हो गया। अब सेकेंड वाला करना है, सेकेंड वाला आप करके बताओगे। ठीक है, यहाँ पर ए डैश बी है तो बी माइनस ए करना है। ठीक है, जहाँ पर अपन ने ये नहीं किया था ए माइनस बी, वहाँ पर बी माइनस ए कर देना है। ठीक है, तो सेकेंड वाला भी इजी है, कर लेना सेम टू सेम। अब भी यहाँ पर देखो सेवेंथ वाला सॉल्व करते हैं हम, सेवेंथ वाला। ठीक है, तो पहले देखो LHS नोट कर लो, सिंपल सा। हमें क्या फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब दोनों का कंबाइन फॉर्म में लिख दो, तो ए और बी को कंबाइन फॉर्म में कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 मिल गया। ठीक है, तो ए मिल गया। अब ए माइनस बी की वैल्यू अपन ने निकाला है इधर, देखो यहाँ से ए माइनस बी कर दो। ए माइनस बी की वैल्यू ये निकाला था कहाँ पर, ए माइनस बी कितना आया था 1,2 1,2 लिख दिया। ठीक है, 1,2 सेट के फॉर्म में लिखना है। और इसके बाद में बी माइनस ए भी फाइंड आउट करना है, तो बी माइनस ए भी लिख लो।
बी माइनस ए ना यहाँ से यूज़ होगा, ये सेकंड वाले से। तो ये बताओ बी माइनस ए, जब बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करोगे, अब ये बताओ बी में से ए को कर रहे हो, बी माइनस ए, तो बी और ए में कॉमन कौन सा है, 3 4 कैंसिल आउट हो गया। बी का कितना बचेगा, 5 6 बचेगा ना, तो क्या लिख देना है यहाँ पर 5 6 कर देना है, ठीक है, बी माइनस ए। और ए इंटरसेक्शन बी, अब ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी देखो यहाँ पर निकाला था, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 3 4, जो दोनों में कॉमन हो, तो 3 4 कर दिया, ठीक है। अब इसी में वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। देखो यहाँ से आर एच एस नोट करोगे, आर एच एस मीन्स ए माइनस बी, और यहाँ पर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए। अब यहाँ से देखो ए माइनस बी की वैल्यू कितना है, ए माइनस बी 1 2 यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना है 3 4 यूनियन बी माइनस ए कितना है, बी माइनस ए इज इक्वल टू 5 6। अब इनको कंबाइन के फॉर्म में लिखोगे तो कितना, सबका यूनियन है तो यूनियन मतलब कंबाइन फॉर्म में लिखो, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी के, ए यूनियन बी यही तो आया है, देखो सेम यहाँ पर लिख सकते हो, हैंस क्या लिखना है कि ए यूनियन बी इज आल्सो इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर यूनियन बी माइनस ए कर दो, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया, ठीक है, चलो ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, 8 वाला सम, सेम यहाँ पर भी बी और ये डेल्टा मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस होता है ना, जैसे बी माइनस सी है तो इसको क्या लिखना होता है, इसको एक बार देख सकते हो, यहाँ पर लास्ट वाले में अपन ने डिस्कस किया था ये वाला, अगर ए बी दिखा तो क्या लेना है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर देना है, ठीक है। क्या लिखना है यहाँ पर देख सकते हो कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला प्रूफ करके बता सकते हो, ठीक है, या देख लो यहीं पर ही देख लो, ठीक है, यहाँ पर ठीक है। पहले b माइनस सी निकाल लेते हैं, एक सेकेंड, चलो b माइनस सी यहीं पर देख लो, ठीक है, यहीं से पहले यहाँ पे लिखोगे b डेल्टा सी, दैट मीन्स क्या होता है b यूनियन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, यही तो होता है। अरे अपन ने वही देखा था ना ए बी वाला, अगर याद आया देखो इधर ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट वाला, तो इसको लिख दो, ठीक है, यहाँ पर। तो ये बताओ बी और सी का यूनियन कितना हो जाएगा, बी और सी का यूनियन कंबाइन फॉर्म में कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 3 4 लिखना है, 3 4 5 6, 3 4 5 6, इसमें कितना है 4 5 6, तो हो गया 7 8 कर दो, 7 8, तो ये कंबाइन फॉर्म में हो गया, माइनस बी इंटरसेक्शन सी कर दो, बी इंटरसेक्शन सी मतलब जो बी और सी में दोनों में कॉमन है, तो क्या कॉमन है 4 5 6, 4 5 6, तो बी 4 5 6 सिर्फ कॉमन है ना, तो ये लिखोगे 4 5 6। अब ये बताओ जब दोनों में से माइनस करोगे तो देखो यहाँ से 4 5 6, 4 5 6 ये तो कैंसिल आउट हो गया, फिर ए में बचेगा कितना, फर्स्ट वाले में 3 7 8, क्या लिखा 3 7 8 लिखा, ये किसकी वैल्यू आ गया, इसकी वैल्यू बी डेल्टा सी की वैल्यू आ गया, बी डेल्टा सी की वैल्यू, ठीक है। अब इसका लिखोगे एल एच एस, एल एच एस में क्या है, ए इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी। अब ये बताओ ए लिखा, ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 है,
सो यहाँ पे लिखो ना 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी डेल्टा की सी का इंटरसेक्शन कितना है बी डेल्टा सी का, मतलब 3 7 8 आ गया। कंबाइन लिखोगे मतलब इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिखोगे जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है ओनली 3, क्या दिख रहा है ओनली 3, ठीक है, सेट के फॉर्म लिखना ओनली 3, समझा इतना, यस। अब इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे देखो ये करना है कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है, यहाँ पर लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी 3,4, ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 3,4 आया, और ए इंटरसेक्शन सी कितना आया है, ए इंटरसेक्शन सी, ए का सी के साथ में इंटरसेक्शन निकालोगे क्या हो जाएगा, क्या कौन सा एलिमेंट कॉमन है 1 2 3 4 4 5 6 7 ओनली 4 कॉमन है ना, तो यहाँ पर लिखोगे ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ओनली 4, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अगर इस पूरे टर्म को ना, इस पूरे टर्म को अपन ने एक x कंसीडर कर लो x, और इस पूरे टर्म को y कंसीडर कर लो, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा x डेल्टा y, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा x डेल्टा y हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर जैसे यूज़ किया था क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से x डेल्टा y, तो यहाँ पर लिखना है x यूनियन y माइनस x इंटरसेक्शन y, यही तो होगा, यस। x यूनियन y, x यूनियन y कितना हो जाएगा 3,4 हो गया। अरे ये x है ये y, दोनों का कंबाइन जब लिखोगे x और y का कंबाइन लिखोगे तो 3,4 हो गया दोनों का, माइनस और x इंटरसेक्शन y कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया 4, इंटरसेक्शन मतलब जब दोनों का कॉमन एलिमेंट, तो ये बताओ 4 से 4 वाला कट जाएगा और इसका क्या बचेगा 3 बचेगा ना, तो यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया। तो देखो इधर भी 3 आया था, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलो फिर अब ये वाला सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। 9th वाला देखो यहाँ से, यहाँ पर n यूनियन b, a यूनियन b, a यूनियन b, n क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b, तो a यूनियन b की वैल्यू इधर तो कहीं तो निकाला था अपन ने, a यूनियन b की वैल्यू कितना आया है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं 6 एलिमेंट है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखोगे n a यूनियन b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, 6 कहाँ से पीछे वाले सम से देख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आया 6 आया है, ठीक है। इसके बाद में एन ए में कितना है, एन ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है तो 4 लिखा, एन बी में कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी में भी 4 है तो 4 लिखा, और ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी निकाला है, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर कितना आया है 3,4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2 है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देना है 2, सो पुट कर लो। सो एल एच एस कितना है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना है 6, आर एच एस देख लो, आर एच एस कितना है एन ए प्लस एन बी, ये फार्मूला है आगे आएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी सॉरी, सो एन ए कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट 4 प्लस एन बी में आल्सो 4, और ये कितना है ये है 2, एन नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी दैट मीन्स 2, तो 4 + 4 8 - 2 कितना मिल गया 6, तो देखो सेम आया कि नहीं आया, ये टर्म सेम आया, मीन्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, फर्स्ट वाला क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है। सेकेंड वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला देखो अभी, सेकेंड वाला ठीक है, एन बी, यहाँ पर अपन को ये प्रूफ करना है कि एन बी, सेकेंड वाला ये था मीन्स 10 वाला, एन बी इज आल्सो इक्वल टू ए डैश बी मीन्स ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी प्लस
हाँ यहाँ पर n है प्लस n इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b। तो ये बताओ n b नंबर ऑफ एलिमेंट इन b कितना है 4, तो 4 लिखा। और ये बताओ ये कितना है, मीन्स यहाँ पर देखो अगर a डैश इंटरसेक्शन b है दिस इज आल्सो इक्वल टू b माइनस ए, ये तो होता है b माइनस ए। और b माइनस ए की वैल्यू अपन ने इधर कहीं तो निकाला है b माइनस ए, यहाँ पर देखो b माइनस ए कितना है, b माइनस ए 5,6 आया है। और इसमें कितने एलिमेंट है, 2 ही एलिमेंट है ना, तो यहाँ पर ये लिखना है कि n a डैश इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर n a इंटरसेक्शन b इज आल्सो 2। a मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटरसेक्शन b इज 2। सो पुट कर दो इसमें वैल्यू। सो LHS कितना है, n ऑफ b इज इक्वल टू 2। RHS सॉरी 2 नहीं 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b कितना है 4। RHS कितना है, मीन्स n a डैश इंटरसेक्शन ऑफ b प्लस n a इंटरसेक्शन b। सो दिस इज आल्सो इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, तो यहाँ पर 2 और दिस इज आल्सो 2 कितना हो गया 4। सो हेंस LHS इक्वल टू RHS, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। इसके आगे की सम हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपके लिए होमवर्क है वो होमवर्क करना कंपलसरी है। ठीक है, उसको प्रैक्टिस कर लेना, वो एग्ज़ाम में पूछेगा वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।